26, 27 और 28 अक्टूबर का राशि फल बताने जा रहा हूं। दैनिक राशि फल कैसा रहेगा आपके लिए इन 3 दिनों का समय, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर करेंगे हम लोग चर्चा। सबसे पहले बोर्ड पर में हमें लिखना होगा 26, 27, 28 नवंबर। ठीक है, नवंबर कह रहा हूं, अक्टूबर। और इस पर में चर्चा करने के लिए हमें बनानी होगी एक गोचर कुंडली, ताकि किस राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के किस भाव में प्रवेश कर रहे हैं इन बातों की जानकारी हो सके। देवी और सज्जनों, ये गोचर कुंडली का हमने निर्माण कर दिया है। आइए सबसे पहले 26, 27 और 28 तारीख के पंचांग को समझ लेते हैं और फिर जानते हैं कि किस राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। 26 तारीख को पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र, रविवार का दिन है। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:42 AM से 12:27 PM तक का है और राहु काल 4:17 PM से 5:41 PM तक। दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ। 27 तारीख को यानी कि 27 अक्टूबर को षष्ठी तिथि, मूल नक्षत्र, सोमवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में। शुभ समय 11:42 AM से 12:27 PM तक। राहु काल 7:53 AM से 9:17 AM तक और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। 28 अक्टूबर को षष्ठी तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में। शुभ समय 11:42 AM से 12:27 PM तक। राहु काल 2:52 PM से 4:15 PM तक का और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें कि सभी राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहने वाला है, जिसमें चर्चा में मेष राशि से शुरू करने वाला हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। यहां पर में मेष राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मेष राशि वालों के लिए दर्शा रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। पिता या गुरु से सहयोग मिल सकता है। आपको अच्छे कार्यों में आपका मन भी लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। धर्म कर्म के तरफ आपका रुझान मेष राशि वाले इस समय में खूब होगा। मेष के बाद बातचीत करूंगा वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि गूढ़ विद्या और रहस्य में रुचि के योग बन रहे हैं। गोपनीय बातों का पता चल सकता है। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा। अचानक धन हानि या खर्च भी आपको करना पड़ सकता है। मन में चिंता और तनाव की स्थिति भी रह सकती है। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की, जिनके लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के सप्तम भाव में है। कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा यह दर्शाता है कि सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्ति के योग बनेंगे। नए लोगों से आपको संपर्क बनेगा। महिलाओं से लाभ के योग हैं पुरुषों को, और पुरुषों से महिलाओं से लाभ के योग हैं। जो पार्टनरशिप में है उनको भी फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख प्राप्ति के योग मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि न्यायालय या कानूनी मामलों में राहत देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर में मेहनत अधिक हो सकता है। कर्ज या उधार के मामलों पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि निवेश या शेयर बाजार से आपको लाभ हो सकता है।
बुद्धि और रचनात्मकता में बढ़ोतरी होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आने के योग हैं। पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा। संतान से भी सुख प्राप्ति के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा। सिंह के बाद बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि घर में मांगलिक कार्य की संभावना है। मानसिक शांति और सुकून मिलने के योग हैं। वाहन या संपत्ति के कार्यों में लाभ होगा। माता से लाभ या उनके साथ समय बीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर परिवार में सुख मिलेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। नए कार्य से हिम्मत दिखा पाएंगे आप। नए काम में खूब मन लगेगा। छोटे छोटे यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। साहस और पराक्रम में भी वृद्धि के योग है। तुला के बाद बातचीत करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। इस समय में आपको वाणी में आकर्षण बढ़ेंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी मिलेगा आपको। आर्थिक धन लाभ और धन का संग्रह भी आप कर पाएंगे। बातचीत में मधुरता भी बढ़ेगी। परिवार में सुख की बढ़ोतरी होगी। बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। जल्दी थकान हो सकता है। यात्रा या नए लोगों से मिलने के योग बनेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी। नए काम की शुरुआत का उत्साह भी देखने को मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक ऊर्जा भी बढ़ने के खूब योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों को इस समय में अपना बुद्धि और विवेक का सहारा खूब मिलेगा। किस समय पर में क्या निर्णय लेना है, इसमें आपके बुद्धि विवेक आपका साथ निश्चित तौर पर में देंगे। इस समय में आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी खूब वृद्धि होगी धनु राशि वाले, और आपका पर्सनालिटी भी उभर करके सामने आएगा। जैसे एक उच्च स्तरीय लोगों का होता है, उस प्रकार से आपकी पर्सनालिटी भी उभर के सामने आएगी। चेहरे में आकर्षण रहेगा। लोग आपकी ओर खिंचे हुए चले आएंगे। धनु के बाद अब मैं बातचीत करने जा रहा हूं मकर राशि की। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि खर्च बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। नींद की समस्या भी हो सकती है। दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्य भी खूब करेंगे। नींद की समस्या हो सकती है। विदेश यात्रा के भी आपके लिए खूब योग बन रहे हैं। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खुशी और उत्साह में वृद्धि होगी। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। लाभ और धन वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि मीन। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में बड़े लोगों से मेल जोल भी निश्चित तौर पर में बढ़ेंगे। सामाजिक मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। नौकरी और व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति के विशेष योग आपके लिए मीन राशि वाले बन रहा है। यही थी मेष से लेकर मीन तक की कहानी। मेरा ऑफिस दिल्ली में खुल गया है। आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं दिल्ली में आके मिल सकते हैं। दिल्ली में या उसके आसपास के शहर में जो लोग हैं वो मुझे अपने यहाँ बुला भी सकते हैं। नहीं आना और मिलना संभव है तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप संपर्क कर सकते हो। ध्यान रहे, ये फ्री सर्विस नहीं है, इसमें शुल्क है जो आपको जमा करने होंगे। राधे राधे।